मिल रही है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। पटना के एनआईए कोर्ट में पेशी हो रही है। तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त इमरान, कफील और नासिर की रिमांड अवधि खत्म हो गई है और इन सब की पेशी इस वक्त हो रही है। और बड़ी खबर यह है कि सलीम, जिसे इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसे भी आज रिमांड पर लिया जा सकता है। रिमांड पर अब तक इसलिए नहीं लिया गया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, उसका इलाज कराया गया और अब ऐसी हालत है कि एनआईए सलीम को रिमांड पर ले सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान, कफील और नासिर की रिमांड अवधि आज खत्म हो गई है। कोर्ट में पेशी हो रही है। इस वक्त दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के सभी आरोपियों की पेशी हो रही है पटना के एनआईए कोर्ट में। और खबर यह मिल रही है कि आज सलीम की भी पेशी हो सकती है और सलीम की रिमांड भी मांगी जा सकती है एनआईए की अदालत में, एनआईए के द्वारा, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है कि मास्टरमाइंड सलीम है। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से विदेशों से फंडिंग की बात सामने आई, सीमा पार पाकिस्तान में बैठे इकबाल काना से कनेक्शन की बात सामने आई है, इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में एनआईए जुटा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पटना के एनआईए कोर्ट में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले के सभी जो संदिग्ध हैं, सभी दहशतगर्द हैं, उनकी पेशी हो रही है। आपको बता दें कि जो 3 गंभीर आरोपी हैं, इमरान, नसीर और कफील, इनकी आज रिमांड अवधि खत्म हो रही है। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था, आपको बता दें कि सिकंदराबाद एक्सप्रेस से हैदराबाद से एक पार्सल दरभंगा पहुंचता है, उस पार्सल में ब्लास्ट हो जाता है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में 3 आतंकियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कोर्ट में पेश करने के लिए इमरान, नासिर और कफील को ले जाया जा रहा है और आप देख सकते हैं ये वही गाड़ी है जिसमें आतंकियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और चूंकि इनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही है आज और इन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक इन्हें फिर से अपील की जाएगी कि इन्हें फिर से रिमांड पर दिया जाए। और आप तस्वीरों में देखिए कि कोर्ट में पेशी की तैयारी चल रही है इन तीनों आरोपियों की। चौथे आरोपी सलीम के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत खराब है और अभी भी वो बेउर जेल के हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके बारे में क्या फैसला होता है ये भी कोर्ट को देखना है, क्योंकि सलीम को अभी तक रिमांड पर नहीं लिया गया है। लेकिन इन तीनों आतंकियों को रिमांड पर लिया गया था। इनकी अवधि आज खत्म हो रही है और अभी इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लगातार एनआईए ने इनसे पूछताछ की है। पहले पटना में पूछताछ हुई, उसके बाद दिल्ली में पूछताछ की गई है इनसे और फिर इन्हें वापस पटना लाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एनआईए ने तीनों को कोर्ट में पेश किया है और ये सीधी तस्वीरें। और चूंकि एनआईए को जो जानकारी मिल रही है कि एनआईए को पूछताछ के लिए और वक्त चाहिए और जो क्लूज मिलने चाहिए वो फिलहाल एनआईए के पास नहीं है और एनआईए ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लूज मिल सके। सलीम एक अहम मोहरा है क्योंकि मुख्य अभियुक्त सलीम माना जा रहा है और पाकिस्तान से उसका सीधा कनेक्शन पाया गया था और फंड पाकिस्तान से आया था। लश्कर-ए-तैयबा से सीधा सलीम का संपर्क था। लेकिन सलीम को रिमांड पर अब तक एनआईए नहीं ले सकी है। उसके बावजूद भी एनआईए ये कोशिश कर रही है कि जो 3 आरोपी हैं उनसे और ज़्यादा जानकारी ली जाए। देखना दिलचस्प होगा कि एनआईए इन लोगों को फिर से रिमांड पर ले पाती है या फिर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता आशुतोष। आशुतोष, क्या अपडेट है, क्या पेशी हो गई है? जी ज़रूर, कुछ ही देर पहले तीनों आतंकियों को ले जाया गया है एनआईए कोर्ट में और कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू होगी। जो रिमांड की अवधि थी आज खत्म हो रही है, तो ऐसे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिमांड की अवधि बढ़ाने की अपील कर सकती है एनआईए, ये सूचना मिल रही है। और सबसे खास बात, अहम पहलू इस मामले में है कि एक आतंकी जो बेउर जेल में बंद है और चूँकि उसकी तबीयत खराब है, सलीम, वो अभी भी बेउर जेल में ही है, वो हॉस्पिटल में वो एडमिट है और जो अभी तक सूचना मिली है उसके मुताबिक अभी तक एनआईए उसे लेने के लिए जेल नहीं पहुंची है।
तो अभी 3 आतंकियों की पेशी होनी है और कुछ ही देर बाद कोर्ट की कार्रवाई भी शुरू होगी। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि सलीम की बात करें तो सलीम अहम मोहरा है और वो पूरे कह सकते हैं जो तीनों शख्स हैं उनको हैंडल करने का काम सलीम ही करता था, क्योंकि उसके जो कनेक्शन पाए गए हैं सीधे पाकिस्तान से पाए गए हैं और यहाँ तक कि जो फंडिंग हुई है वो भी सलीम के अकाउंट में हुई है, लश्कर की के तरफ से फंडिंग की गई है और ये पूरी डिटेल जानकारी एनआईए को मिली है। साथ ही साथ खुद एनआईए की वकील ने ये स्वीकार किया था कि 1,60,000 रुपये दरभंगा ब्लास्ट से पहले सलीम के अकाउंट में 1,60,000 रुपये आए थे और ये कहा गया था कि अगर ब्लास्ट सक्सेसफुल होता है, जितने ज़्यादा लोगों की जानें जाएंगी उसका पेमेंट यानी उसका पुरस्कार करोड़ों रुपए में मिलेगा। तो ये पुख्ता सबूत है एनआईए के पास, लेकिन सलीम को रिमांड पर नहीं ले पाई है एनआईए। ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है और ये माना जा रहा है कि आज पेशी होनी थी सलीम की भी, लेकिन सलीम अब तक नहीं पहुंच पाया है कोर्ट और क्या स्ट्रैटेजी है एनआईए की ये अभी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि तीनों आतंकी जो हैं उनका रिमांड ख़त्म हो रहा था, उनको लेकर के कोर्ट क्या फ़ैसला देता है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है एनआईए ये प्रे करेगी कोर्ट से कि इन्हें और ज़्यादा रिमांड पर देने की अनुमति दे कोर्ट। लेकिन अभी फ़िलहाल सब चीज़ डिपेंड करता है कोर्ट पर कि जो जानकारी एनआईए ने ली है वो सफिशिएंट है, क्या वाकई एनआईए को और वक्त दिया जा सकता है रिमांड के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। राजेश जी बिल्कुल आशुतोष, एक सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि पिछली बार जब पेश किया था एनआईए ने अदालत में इन तीनों को, तो उनके पास जानकारी कम थी, लेकिन आज जब पूछताछ खत्म हो चुकी है तो कई सारे सबूत होंगे एनआईए के पास। वो ये रखेंगे कि इनका इनका हाथ था, सीधे इनकी संलिप्तता थी और इनकी रिमांड अवधि जो बढ़ा दिया जाए या फिर जेल भेजना है, तो ये भी एनआईए कहेगा कोर्ट को कि इनको हम चाहते हैं कि अब बातचीत खत्म हो गई है, इन्हें जेल भेज दिया जाए। लेकिन जो असली मोहरा है सलीम, या मोहरा या मास्टर आप कह रहे हैं, मास्टर माइंड है सलीम, उसको लेकर क्या कुछ चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए क्या चाहती है, क्या रिमांड अवधि बढ़ा सकती है या फिर इन्हें जेल भेज देगी? देखिए ज़रूर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनआईए ने बहुत पूछताछ की है, कुछ क्लूज ज़रूर मिले हैं, क्योंकि कुछ लोग इनडायरेक्ट रूप से पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व सलीम ही माना जा रहा है। तो जो जानकारियां मोटा मोटी मिलनी थी वो तहकीकात में एनआईए को मिल चुकी है, लेकिन जो असली जानकारी है वो सलीम के पास है और एनआईए ये चाहती है कि चारों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि पटना में भी पूछताछ हुई है तीनों से और इसके अलावा दिल्ली हेडक्वार्टर में भी एनआईए ले गई थी इन तीनों को पूछताछ के लिए और इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से भी इन लोगों से पूछताछ हो चुकी है। लेकिन चूंकि एक मोहरा कम है, यानी सलीम जो किंगपिन है, खासतौर से इस दरभंगा ब्लास्ट का माना जा रहा है, बिहार इंडिया को लेकर के वो किंगपिन माना जा रहा है, मुख्य आरोपी माना जा रहा है, तो सलीम से अब तक पूछताछ नहीं हुई है। तो एनआईए ये चाहती है कि चारों को एक साथ बैठाकर पूछताछ किया जाए। अब कुछ चीज़ें इसमें ज़रूर हैं, चूँकि अब तक आपने देखा होगा कि इतने दिनों की पूछताछ के बाद अभी तक कोई एक्स्ट्रा गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एनआईए को और ज़्यादा सोर्स नहीं मिल पा रहे हैं जिसके कारण किसी दूसरे शख्स की गिरफ्तारी हो पाए, तो वो सोर्स हो सकता है सलीम से मिले। लेकिन एनआईए ये कोशिश कर रही है कि इन लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड पर लिया जाए और पूछताछ की जाए और दबाव बनाया जाए ताकि कुछ और क्लूज मिल सके, कुछ और गिरफ्तारियां हो सके, क्योंकि राजेश अगर ज़्यादा गिरफ्तारियां नहीं होंगी तो ज़्यादा क्लूज नहीं मिल पाएंगे। ये एक तथ्य है, ये सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो पूछताछ तीनों से होना था वो पूछताछ लगभग हो चुका है, लेकिन कुछ कड़ियाँ हैं जिसको खोलने की कोशिश एनआईए ज़रूर कर रही है और मुझे लगता है कि एनआईए रिमांड पर और लेगी, क्योंकि एनआईए ये चाहती है कि सलीम के साथ इन लोगों को बैठाकर पूछताछ किया जाए, क्योंकि अगर रिमांड की अवधि ख़त्म हो रही है और एनआईए रिमांड पर नहीं ले पाई इन तीनों को, तो उसके अलावा उसके बाद जो सलीम के साथ पूछताछ करने की जो योजना है एनआईए की, वो कहीं ना कहीं उसको झटका लगेगा। तो ऐसे में एनआईए चाहती है कि अभी फ़िलहाल इन लोगों को रिमांड पर और ज़्यादा लिया जा सके और साथ ही साथ फिर सलीम को भी रिमांड पर लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लूज इसमें मिल सके और कुछ ज़्यादा गिरफ्तारियां हो सकें। जी
बिल्कुल आशुतोष, रोकना चाहेंगे आपको इस वक्त। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता एनआईए कोर्ट से। संजय, क्या अपडेट मिल रही है? बिल्कुल एक नई जानकारी दे दें कि चूंकि जो सलीम है वो अभी तो बेऊर जेल में बंद है, लेकिन पूछताछ के लिए सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए जो है एनआईए की जो टीम है वो कोर्ट में ये अपील दायर किया है कि उसे तुरंत जो है कोर्ट से माफ कीजिएगा जेल से उसे लाया जाए। और वो अभी चूंकि जेल में है, चूंकि बीमारी को लेकर के उसे यहाँ पे रखा गया था और इसमें इसे रिमांड पर नहीं लिया गया था, लेकिन सभी लोगों को एक साथ पूछताछ करने के लिए इसे अब जो है यहाँ पे कोर्ट परिसर में लाने की कवायद चल रही है। और जो है जैसे ही एनआईए कोर्ट से उसे आदेश दिया जाएगा वैसे तुरंत ही बेऊर जेल से उठा करके उसे एनआईए कोर्ट में पेशी कर जो है रिमांड पर लेने की बात कही जा रही है। फिलहाल जो है 3 लोगों को एटीएस मुख्यालय से इमरान, नासिर और कफिल जो है उन तीनों लोगों को एनआईए कोर्ट में अभी लाया गया है। और चूंकि कोर्ट का समय 11 बजे का दिया हुआ था, इसी वजह से सभी लोगों को अभी ले आया गया है। और अभी यहाँ पे जितने भी साक्ष्य जो इन रिमांड के अंतर्गत जितने भी बातें सामने आई थी, जो भी इन लोग साक्ष्य जो बरामद किए थे, सभी कोर्ट के सामने अभी पेश करेंगे। और पेश करने के बाद ही यहाँ पे कोर्ट को जो है जानकारी देंगे कि ये हमारे साथ साक्ष्य जो है बरामद किए गए हैं। और उसके बाद इन लोगों को फिर रिमांड लेने की बात जो सामने आ रही है कि इनसे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सभी लोगों को रिमांड पर लिया जाएगा और उसके साथ एक ही साथ सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जो मामले खुलासे हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है कि जो ये रिमांड पर लिए गए तो उसमें कई ऐसी जानकारियां मिली है जिसमें इन लोगों के साथ अगर जो सलीम है वो मुख्य आरोपी के तौर पे जो माना जा रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल संजय, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का यह पूरा मामला सामने आया है, इसमें अब ये भी देखा जा रहा है कि सलीम से जब पूछताछ होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ये संजय, पिछले पूछताछ जब हुई थी पिछली बार तो एक बात कहा गया था कि ये जो इत्तेफाक था, ये चूक हुई जिसकी वजह से दरभंगा स्टेशन पर यह ब्लास्ट हुआ। क्या इस बारे में भी एनआईए को कोई जानकारी हाथ लगी है? और बिल्कुल देखिए, चूंकि जो बात करें तो 9 जुलाई तक जो रिमांड की अवधि की जो बात कही गई थी, तो उसमें कुछ न कुछ खुलकर सामने आया ही होगा। लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी चूक जो हुई है, जो नासिर था उसमें मास्टरमाइंड के साथ का सहयोगी बताया जा रहा है, जो काफी करीबी था। और वो दरभंगा ब्लास्ट मामले में जब वो वहां पे ब्लास्ट की जो साजिश रची गई थी, जो मोटी परत थी वो उसे लगाना था, लेकिन वहां पे उसने नहीं लगाया था, जिसके वजह से ये ब्लास्ट पूरी तरीके से हो नहीं पाया। और छोटी सी ही एक जो है ब्लास्ट हुई, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। उसके बाद जब जांच में पड़ताल हुआ तो उसमें स्पष्ट हो गया कि ये एक आतंकी साजिश जो है वो रची गई थी, चूंकि ट्रेन को बर्निंग ट्रेन की तब्दील करना था। लेकिन ये जो भी जानकारी मिल रही है कि जब तक सलीम सामने नहीं आएगा, सलीम से चूंकि काफी ज्यादा कनेक्टेड ये लोग रहे हैं, तो इसके साथ ही जब पूछताछ होगी तो इनके अभी जो फिलहाल जो पूछताछ में जानकारियां मिली है, इन सभी लोगों से मिलान करके इनके साथ जब पूछताछ होगी तो कई अन्य और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आशुतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार जो भी अपडेट मिलेगा इस मामले को लेकर वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ इस बुलेटिन में